Good morning, everybody. First day of exam. First day of exam. So yes, first day of exam. So excited. April 1st. Today is April Fool's Day. But it's another paper in all months. no, we have double checked the timetable. हमने 2-3 बार चेक किया. First week का. यस फर्स्ट वीक का मतलब अच्छे से याद कर लीजिए. अब ये वीक कौन से पेपर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक का देखा जाएगा. बट सारे पेपर्स का सारा चेक फिर से कर लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो कि कौन सा पेपर कौन से दिन में है. चलो आज स्टारलेट की बस बहुत जल्दी आती है. एंड स्टारलेट लेता है. क्यों 8 पीरियड स्कूल है लोग. क्यों 8 पीरियड में आज स्कूल चालू होगी. अच्छा फर्स्ट से आई थिंक सो. 8th और 9th दोनों का. आई डोंट नो. 8 9 10 का. 8 9 10 तीनों का. ओके व्हाटएवर इट इज़. चलो शी इज़ ऑल सेट एंड रेडी और आज इसका फर्स्ट पेपर है एंड वी आर एक्साइटेड. स्टारलेट बेबी आराम से देख के समझ के सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मैथ्स है आज. ठीक है डबल चेक करना, आराम से करना, जो आता है सबसे पहले करना एंड डबल चेक करना. ठीक है कोई घाई नहीं है. ठीक है आराम से लिखना. ओके मैथ्स पेपर में या पेपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है. चलो बाय बेस्ट ऑफ लक का. बेस्ट ऑफ लक. डू वेल. अच्छे से लिखो. सब रखा है ना. आराम से बिना टेंशन के पेपर लिखो. ओके कोई स्ट्रेस नहीं लेना. ठीक है बाय बाय बाय. आपकी बस आ चुकी है. स्टारलेट जा रही है. लिफ्ट कहीं अटकी है क्या. हाय एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग. तो स्टारलेट जा चुकी है स्कूल और मैं जेगिल को लेके आई हूँ साइकिलिंग कराने के लिए. आई एम वेटिंग फॉर हिम. वो स्टेयर से आ रहा है एंड इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. आई मीन इट्स 7:30 बिकॉज दे विल वोक अप बिफोर देन अस. इसकी साइकिल लेके मैं आ चुकी हूँ. वो सीढ़ियों से आ रहा है. आज का क्लाइमेट बड़ा ही ग्लूमी सा है. 1st of April. आई डोंट नो ऐसा क्यों है बट द क्लाइमेट इज़ वेरी ग्लूमी एज इफ इट्स गोइंग टू रेन. बट आई नो इट्स नॉट गोइंग टू रेन. ह्यूमिडिटी बढ़ने के लिए होगा ये क्लाइमेट. बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेट इज़ नॉट गुड. कौन आया. पेपर कैसा था. बहुत अच्छा. फर्स्ट पेपर अच्छा था. बहुत अच्छा. सब देख दाख के समझ के लिखा ना. सिली मिस्टेक्स तो नहीं किया. बाकी सबका कैसा गया. कुछ मिस्टेक किया लेकिन मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे. टीचर बाकी सारे काउंटर्स. अच्छा सिली मिस्टेक किया. अच्छा नो प्रॉब्लम. चलो बट अच्छा गया ना. आई वांट टू सी द पेपर. बहुत गर्मी है आज. आज क्लाइमेट अजीब है. धूप नहीं है और बहुत ह्यूमिडिटी थी. घर आने का शांति मिल रही है ना. अरे बस 2 ही पेपर मतलब ऐसे. सबका कैसे गया. बाकी सबका अच्छा गया. बहुत से लोगों का सिली मिस्टेक्स एमसीक्यू में बहुत से लोगों को मिस्टेक. तुम्हारा एमसीक्यू कैसे था. तो ये स्टारलेट का पेपर एंड मैथ्स का 60 मार्क्स. अलाउड नहीं है. मैंने फिर भी सारे आंसर मार्क्स किए. क्योंकि अलाउड नहीं. क्योंकि लोग देखेंगे नहीं इसीलिए अलाउड नहीं है ना. तुम्हारे देखा. मैंने मार्क किया. तुम्हारा देखा लोगों ने. नहीं. हाँ कॉपी करने की कोशिश की. क्यों तुमने मार्किंग की. मुझे करना था. अच्छा ये है एमसीक्यूज. एमसीक्यू सारा राइट है. डू एज डायरेक्टेड. कॉइन स्टोर्स मतलब टेक्स्ट बुक से आया था कि आउट ऑफ द. टेक्स्ट बुक से आया था. सारे टेक्स्ट बुक से आए थे. बस 1-2 आई थिंक बाहर से थे. ओके
आपने सारा अटेम्प्ट किया है? मैंने सारे अटेम्प्ट सारे अटेम्प्ट किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो अच्छा। 3 स्टार का मैथ्स का पेपर है। मेरा सिली मिस्टेक है। कौन सा? सिंप्लीफाई? नहीं, ये। इफ द पेरीमीटर Perimeter of a semicircle Protector. protector is 108 centimeter. Find the diameter of that protector. क्यों सिली मिस्टेक किया? मैंने एक्चुअली वो क्या बोलते हैं पायर प्लस 2r था, मैंने पेरीमीटर का पायर प्लस 2r था, पेरीमीटर दिया, मैंने पेरीमीटर मेंशन नहीं किया। हाँ तो इसीलिए मैं जब कैलकुलेट कर रही थी मैंने पेरीमीटर को देखा नहीं, तो मैंने उसको डेसिमल में पूरा कैलकुलेट किया। अच्छा, पर लेकिन तुमने बाकी किया हुआ है। Today is Xavier's exam and Xavier, take your bag. Here. Now, go. Big. Bye. All the best. All the best. Do well. All the best. Yes. North America. हाँ चलो bye. Write your exam well. Do well. आज जेवी का English exam है and he's going to school. Bye bye. Have a nice day. Mama will come, okay? Write your paper, okay? All the best. See you. All the best. See you, okay? All the best. All the best. All the best. Show thumbs up. Thumbs Say thank you. Thank you. Okay. Don't lie on the floor, huh? Don't lying on the floor. Take nose injection. Mama will bring nose injection if Xavier will lie on the floor. Bye, Babu. हाँ बस करो, बाय बाय। भाई किधर अटका हुआ है? भाई शुरू क्या चल रहा है? रिविजन कर रहा है कि कितना चैप्टर हो गया रिविजन? 2 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है? 4 चैप्टर। 2 चैप्टर हो गए? 2 चैप्टर बचे हैं। टेक्स्ट बुक से रिविजन करना है। ओके चलो देखते, ट्यूशन से आते आते तो हो ही जाएगा सारा 4 चैप्टर। फिर बाद में आपको कुछ लिखना भी है ना, कोड्स वगैरह। ट्यूशन में ही बैठ के। ओके ओके, तो आई थिंक तुम्हारा जल्दी हो जाएगा और रात को जल्दी सो सकते हो। 10 o'clock को ही सो जाना अगर तुम्हारा जल्दी हो गया तो। ठीक है चलो स्टार को पढ़ने दो। Hi everybody, it's evening time and Starlet is still studying, but she has gone to she went to tuition and came back around 3 घंटे Starlet ट्यूशन गई थी 4 o'clock to 7 o'clock। अभी बस घर आई, स्नैक्स वगैरह खाया, फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया और अभी 8 o'clock को फिर से शुरू किया है। तो ICT में कितने चैप्टर्स है बेबी? 4 चैप्टर्स है। आज मैंने एक्चुअली स्टारलेट का टाइम टेबल और पोर्शन का वीडियो डाला और मैंने बहुत सारे लोग को मतलब सबको मैंने टाइम टेबल और स्टारलेट के पोर्शंस बताए। तो उसमें से 2-4 लोगों के मैसेज आए, अरे कितने कम पोर्शंस हैं इन लोग को, कितने कम सिलेबस है, हमें तो बहुत सारे हैं, 8 to 9 चैप्टर्स है। हाँ तो यस मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर स्टारलेट के 4 चैप्टर्स है, लेकिन 4 चैप्टर्स बहुत वास्ट होते हैं। लाइक एक चैप्टर बुक। यस ICSE की स्पेशलिटी ये है कि मतलब हर चीज़ में बहुत डीप तरीके से पढ़ाई होती है। आई डोंट नो CBSE में भी वैसी होती होगी, बट इनका मतलब 4 चैप्टर भी मतलब 10 चैप्टर के बराबर होता है। तो मतलब एक चैप्टर भी बहुत बड़ा होता है, मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है, सब टॉपिक्स इतने सारे उनको बता देते हैं चैप्टर। यस तो मतलब ऐसा होता है और दैट इज़ वाई मतलब कम है लेकिन बहुत सारा है पढ़ने के लिए। तो ICT में भी 4 ही है लेकिन बहुत है पढ़ने के लिए और स्टार्ट दोपहर से ही लगी हुई है रिविजन्स करने में, क्योंकि स्टार्ट से भी चुप हो जाना, मैं बात कर रही हूँ, चुप हो जाना। प्लीज इग्नोर Xavier's background noise, he keeps on making noises. So स्टारलेट का सारा पढ़ के तो हो गया था एक बार पूरा टेक्स्ट बुक और नोटबुक से, लेकिन टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बचा हुआ था, बट शी वाज लाइक सुबह से रिविजन्स ही किए जा रही है और नोटबुक का रिविजन्स खत्म हो चुका है, टेक्स्ट बुक का भी ऑलमोस्ट हो गया है पर थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका। तो वही बीच में से यस बीच में से, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं ना। सो ICT इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना कि मतलब यस आई एग्री विद दैट कि थ्योरी बहुत बेकार होता है ICT। तो इसीलिए तो अभी फिलहाल देखो कितना मार्किंग करके। कौन सा लेसन पढ़ रहा है?
इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट। इंट्रोडक्शन मतलब पूरा बाल डीप घुस जाते हैं। यस, आपका इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट है और क्या है? मोर फीचर्स स्प्रेडशीट, मोर फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एंड इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड एडवांस्ड फीचर्स ऑफ HTML। ओके, एडवांस फीचर्स ऑफ HTML। और स्टार को HTML के कोडिंग्स वगैरह भी पढ़ना है क्योंकि उनको कोड लिखना आएगा, कोड्स लिखने के लिए आएगा, तो वो भी उसको करना है। तो प्रैक्टिकली वो करेगी। याद रहेगा मुझे। यस, तो अभी वो पहले थोड़ा रिविजन्स करेगी, फिर कोड्स याद करेगी, राइट? यस, कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा हो रहा है। क्यों? टेक्स्ट बुक से इतना सारा आने वाला है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन तो दिए। ऑब्जेक्टिव्स किया, पीछे के एक्सरसाइजेस पूरे कर लिए, राइट? नोटबुक तो पूरा कर लिया ना, दैट्स इनफ आई गेस। बीच से भी आएगा, रिविजन टीचर ने भेजा था ना, वो बहुत सारे उसमें से आधा तो बीच वो का कर लिया तुमने रिविजन? हाँ, रिविजन में आधा बीच का है ना, वही तो मैं कर रही हूँ। जो टीचर ने रिवीजन भेजा था वही कर रहा है? क्या भेजा था? क्वेश्चन आंसर्स भी वो कर रहे हो आप? ओके ओके, उसमें से कितना हो चुका है? ये 2 चैप्टर के हो गए थे। अच्छा, हर चैप्टर के भेजे है टीचर ने रिविजन एक्स्ट्रा, मतलब शायद उसमें से आ बीच का जो फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला। तो 2 चैप्टर हो चुका आपका? यस, इसमें से आधा नोटबुक का और आधा बीच का। अच्छा ओके, मतलब नीचे नीचे। तो आपने 2 चैप्टर कर लिया? हाँ। अभी कौन सा बचा हुआ है? ये दोनों बचा हुआ है अभी भी? ये कर रही हूँ मैं। मतलब इसमें से कितना अभी करना है, क्योंकि नोटबुक से भी होगा ना? ये कंपोनेंट्स मेरा बचा है। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ DBMS पढ़ लिया? अभी किया मैंने। व्हाट इज डेटाबेस कर लिया? एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस हो गया। फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल ओके, एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी की, हो गया। वो भी हो गया। व्हाट इज क्वेरी? हो गया। ओके, एक्सप्लेन एंड 3 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नहीं, वो करना है। एक्सप्लेन एनी लिखने के बदले Any की जगह। 3 डेटा टाइप्स। एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ व्यूज ऑफ द टेबल। करना है। ओके, एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। करना है। वो भी करना है। एक्सप्लेन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस। हो गया। वो हो वही गया। एलिमेंट वाला। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोसॉफ्ट हो एक्सेस। गया। डिफाइन टेबल, वो भी हो गया। तो 3 आंसर इसमें से करना है, और इसके बाद ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। सुबह उठ के करेगा कि अभी करेगा? लास्ट चैप्टर में सुबह करूँगा। लास्ट चैप्टर सुबह उठ के करेगा। कोडिंग। तो स्टार्लेट का नोटबुक का हो चुका है, पीछे का एक्सरसाइज हो चुका है, टेक्स्ट बुक तो कर चुकी थी, लेकिन अभी फिर भी टीचर्स ने लास्ट मोमेंट में जो रिविजन बचा है उसमें से कर रही है। इज एवरीबडी डूइंग दिस? मुझे पता भी नहीं वो बीच से है। एटलीस्ट 5 घंटे की नींद मिल रही है। आगे जाके जब 8th 9th में जाएगा तो पता नहीं कितने घंटे की नींद मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं पहले ख़त्म करो चीज़ें को, पहले पढ़ो, पहले ख़त्म करो। एनीवेज, ये तो लास्ट मोमेंट चलता ही रहता है। आज स्टार को बैग पैकिंग करने का भी टाइम नहीं है, तो मैं ज़रा बैग पैक करके दे रही हूँ। बस यही रखना है। हाँ, तो स्टार का पाउच भी मैंने पैक कर दिया, बल्कि कल का ही जो चीज़ें थी वही लेके जा रही है स्टार, और बस ज्योमेट्री बॉक्स से कुछ लेके जा रही है। दैट्स इट। बाकी मैथ्स का जो एग्ज़ाम था उसका बुक निकाल दिया, राइटिंग पैड रख रही हूँ, पेपर भी जो है वो निकाल के रख रही हूँ। मैथ्स के दिखाना भूल गई। क्यों नहीं लेके गया? दिखाना भूल गई। अब कल दोनों पेपर ले जाना विदाउट फेल। फाइनली स्टार को मैंने बोला चलो सुबह 5 बजे भी उठना है, तो आज का दिन ख़त्म करो। ओके,
सुबह उठो और बाकी पढ़ाई करो। चलो लेट्स गो। सब उठा के रख दे, अब सीधे जाके सो।